ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आज की कथा जितनी ही विचित्र है उतनी ही शिक्षाप्रद, इसलिए इस कथा को पूरा अवश्य सुने, तभी आप समझ पाएंगे कि इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बाबा ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है। और हाँ, अंत में मैं जो इस कथा से स्वयं समझ पाती हूँ वो मैं अपना विचार भी आपके समक्ष रखती हूँ और उससे आप सहमत हो सकते हैं, संभवतः ना भी हो, पर उसके लिए पूरा सुनना तो ज़रूरी है, तभी आप बता पाएंगे कि आप सहमत हैं या नहीं हैं। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। ये कहानी भी, आज की जो कथा है ये भी शिरडी गांव के ही है और बाबा के एक भक्त थे जिनका नाम था काशीनाथ गोविंद, उपनाम उपासनी महाराज। पर ये शिरडी के रहने वाले नहीं थे। बाबा के प्रेमवश, बाबा में श्रद्धा के कारण इन्होंने 1911 से 1914 तक यानी कि 4 वर्ष शिरडी में बाबा के सानिध्य में गुजारा। तो इनका एक, जब ये शिरडी में रह रहे थे तो इनका एक मतलब नियम था, इन्होंने एक ऐसा नियम बना रखा था कि ये भोजन अपना स्वयं के हाथों से तैयार करते थे और अपना भोजन तैयार करने के बाद जो कुछ भी इनसे बन पड़ता था, जो भी ये अपने लिए तैयार करते थे, उस भोजन को पहले द्वारका माई ले जाकर बाबा को भोग लगाते। बाबा के भोग लगा लेने के बाद ही ये अपने निवास स्थान पर, जहाँ भी ये रह रहे थे, वहाँ आ कर के अपना भोजन ग्रहण किया करते थे। ये इनका नित्य का नियम था। ठीक है, कुछ समय गुजरा। कुछ समय के बाद एक दिन हुआ ये कि ये अपना भोजन तैयार कर रहे थे, उसी समय एक काला कुत्ता इनके आसपास, मतलब ये जहाँ भोजन तैयार कर रहे थे आसपास घूमने लगा। इन्होंने कुत्ते पर बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया और वैसे भी इनके मन में ये भाव था कि मैं जो भी, क्योंकि ये जो भी भोजन तैयार करते थे वो पहले बाबा को भोग लगाते थे, तो इनके लिए वो नैवेद्य ही होता था। और नैवेद्य को शुद्धता और किसी के जूठा ना होने तक उसे, मतलब जब तक वो भोग ना लग जाए किसी को जूठा नहीं किए करने दिया जाता है। ऐसा हमारा सोच ही है, हमारे संस्कार में ये चीज़ें हैं कि पूजा के लिए जो चीज़ें होती है उससे पहले किसी को नहीं दिया जाता है। यही भाव उनके मन में भी था। उन्होंने भोजन तैयार किया, थाली में सजा करके, और द्वारका माई पहुँचे। जब ये द्वारका माई पहुँचे तो बाबा इन्हें देखते ही बोले, मैं तुम्हारे आसपास जब घूम रहा था तब तो तुमने मुझे भोजन दिया नहीं, अब ये भोजन यहाँ लेकर क्यों आए हो? उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि बाबा, आप वहाँ कहाँ थे? वहाँ तो सिर्फ एक काला कुत्ता घूम रहा था। बाबा ने कहा, हाँ, मैं वही काला कुत्ता था, तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, अब मैं तुम्हारा ये भोजन आज नहीं करूँगा। इस तरह से बाबा ने कहा। उन्हें दुख हुआ और वो सोचे कि आगे से मैं सचेत रहूँगा, और वो अपने निवास पर दुखी मन से आए। जो भी था वो अपना भोजन किए। 2-4 दिन बाद एक दिन जब वो फिर भोजन तैयार कर रहे थे तो हुआ ये कि उनके सामने कोई, वो इस चीज़ के लिए अब सचेत रहने लगे कि कोई इस तरह का पशु, कुत्ता बिल्ली ऐसा कुछ भी आए तो मैं उसे पहले दे दूँगा, कुछ भी जो रोटी है चावल है जो भी मैं दे दूँगा। पर हुआ ये कि कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बीतने के बाद, जब वो भोजन तैयार कर रहे थे तो उनके घर के सामने एक दीवार थी। उस दीवार से लग के एक शूद्र भिखारी जैसा एक व्यक्ति उन्हें बड़े प्यार से, उन्हें और उनके भोजन को ताक रहा था, मतलब देख रहा था। इन्होंने देखा तो इनके मन में, उपासनी महाराज के मन में थोड़ी सी जात पात की को लेकर के काफ़ी कट्टरता थी। इनके मन में ये जात पात को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो इन्होंने देखा कि वो शूद्र है और मैं बाबा के लिए भोजन तैयार कर रहा हूँ, तो इन्होंने उसे डांट कर भगा दिया वहाँ से। ठीक है, वह चला गया।
उसके बाद उस दिन जब वो भोजन लेकर के बाबा के पास पहुँचे तो बाबा ने कहा, तुमने उस दिन भी मुझे भोजन नहीं दिया और आज तो तुमने मुझे डांट कर भगा दिया है और अब तुम फिर वही भोजन लेकर के मुझे आए हो भोजन कराने के लिए। मैं नहीं करूँगा तुम्हारा ये भोजन। उन्होंने कहा, बाबा मेरे आसपास तो कोई कुत्ता बिल्ली भी नहीं था, मैंने किसे भगाया? तो बाबा ने कहा, तुमने किसी को नहीं भगाया है? तो उन्होंने कहा कि हाँ बाबा, एक शूद्र तो खड़ा था वहाँ। बाबा ने कहा, एक बात बताओ, क्या शूद्र में जीव नहीं होता? क्या वो उसका प्राण नहीं है? सृष्टि के हर जीवात्मा में मेरा ही वास है। उस शूद्र के अंदर भी मैं ही वास कर रहा था, मैं ही वास कर रहा हूँ, लेकिन तुमने उसे भोजन नहीं दिया। तो जब तुम्हारे मन में ये भाव ही नहीं है तो फिर तुम्हारा भोजन मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? इस बात से उपासनी जी को बहुत दुख हुआ और उन्हें शिक्षा भी मिली। वो समझ गए और अपने आचरण को आगे से सुधारने के लिए उन्होंने अपना संकल्प लिया कि मैं आगे से स्वयं के चरित्र को सुधारूंगा। तो ये रहा आज की कहानी। लेकिन इस कहानी में बाबा ने सिर्फ उपासनी महाराज को ही नहीं, अपने हर भक्त को उन्होंने ये शिक्षा देने का प्रयास किया है कि यदि आप साईं से प्रेम करते हैं तो उनसे पहले साईं के बनाए हुए हर जीव से जो इस सृष्टि में है उनसे सबसे प्रेम कीजिए और उनसे प्रेम करना ही साईं से प्रेम करने के जैसा हो जाता है। रही बात भोजन की या कोई भी नैवेद्य की, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमने भोजन तैयार किया या कोई फल मिष्ठान कुछ भी हमने जब मन से भाव से उनके लिए तैयार किया, खरीदा या रखा, अगर हम वहाँ पहुँच नहीं पाएँ, क्योंकि जीवन एक सा नहीं रहता है, कभी हमसे ऐसा हो भी जाए कि हमने तैयार तो किया था पर हम पहुँच नहीं पाए, तब भी हमें मन में बहुत दुख हुई होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साईं भाव को समझ लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन तक हम वस्तु पहुंचा पाएँ। तो बाबा ने इस एक उदाहरण के साथ ये दो तरह की शिक्षा देने का प्रयास किया है, ऐसा मैं सोचती हूँ। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं और असहमत हो तो भी बताएं। आपके कमेंट का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और आज के लिए इतना ही। आपने पूरा वीडियो सुना है, इसके लिए आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही अच्छी सच्ची और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर से किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार।